नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। और हमारे सारे छात्रों को आज चूँकि बकरीद है तो उसकी हार्दिक बधाइयाँ। बकरीद मुबारक हो हमारे सारे छात्रों को। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास नए वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु, जो कि आपके लिए लेकर आया है। मतलब बहुत ही संयोग की बात है कि 45-50 दिन का समय बचा है, जो भी उसमें कंप्लीट सी शायद ही बहुत कम लोग कराएंगे, वो भी लाइव विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल, विथ डेमो एंड विथ नोट्स। तो बहुत ज़्यादा कहना कहते हुए हम कल के वीडियो से आगे बढ़ते हैं, उसी कॉन्टिन्यूटी को पकड़ते हुए चल रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को बच्चों टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है, मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया था आप लोगों को, तो पूरी उम्मीद है मुझे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी क्रियाएं हों, उन्हीं को अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की श्रेणी में रखा जाता है। कोई नई चीज़ नहीं है। गणित आप सब पढ़े हैं, आप सबको इसके बारे में पता होगा बच्चों, जानकारी होगी। अब करते क्या है, कितने प्रकार के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है सी में, टेक्निकल जानकारी इसमें देने वाली जो थी वो मैं बता दूं कि सी में जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक आपका होता है जिसे कहा जाता है इंटीजर मोड। कौन सा मोड? इंटीजर मोड। दूसरा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होता है जिसे कहा जाता है रियल ऑब्लिक फ्लोट मोड। और तीसरा बच्चों जो होता है जिसको मैं कहता हूं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, टेबल या इंटीजर टाइप का सी। और बनाया क्या मैंने? सी बराबर a प्लस बी माइनस 6। जरा गौर से देखिए, सेमीकोलन होगा, आप सब जानते हैं सी है। तो यहां पर इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखो, a, b और c जितने भी वेरिएबल्स हैं सब आपके क्या हैं? इंटीजर टाइप के हैं। और जो इंस्ट्रक्शन मैंने ये लिखा है, ये मैं ब्लॉक में कर दिया इसको, कि c बराबर a प्लस बी, अर्थात a और b को जोड़ना, उसमें से 6 घटाना और वापस रिजल्ट किस में डालना? c में। बच्चों इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट आएगा, गौर से समझिए, इंटीजर मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट आएगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस का, वो ऑलवेज, वो हमेशा इंटीजर टाइप होगा। किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। ये बात गौर करने की है। इसके बाद इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वो रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो उसको आइए देखने की कोशिश करते हैं। सब लोग उसको देखिएगा। रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसका एग्जाम्पल। रियल मोड, सब लोग देखिए, इसमें क्या होगा, जितने वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे सारे फ्लोट टाइप के होंगे। और इसका रिजल्ट बच्चों, जो इसका रिजल्ट आएगा ऑलवेज, वो किस टाइप का रहेगा? फ्लोट टाइप का रहेगा। तो रियल मोड में क्या होगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैंने बनाया आपके लिए। फ्लोट a बराबर मान लीजिए मैंने कहा 3.5, b बराबर कहा 3.6, कॉमा मान लीजिए c। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप सभी के लिए बना रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बना रहे हैं आप सभी के लिए। आइए देखिए, c इज इक्वल टू मान लीजिए कहा a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 2.5। इस समीकरण को गौर से देखिए, इंस्ट्रक्शंस या एक्सप्रेशंस जिन्हें कहा जाता है, इस समीकरण को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ए भी किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। बी भी किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। एंड 2.5 ये आपका कांस्टेंट होता है, ये भी किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। यानी तीनों के तीनों किस टाइप के हुए बच्चों? फ्लोट टाइप के हुए। और ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा मुझसे मुझे मतलब नहीं, ऑलवेज जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज किस टाइप का आएगा? फ्लोट टाइप का आएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? रियल मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। और तीसरे प्रकार का जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बच्चों मिक्स्ड मोड। ये जान लीजिए जल्दी से, मिक्स्ड मोड। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा बच्चों? उसमें यह होगा कि आपका
इंटीजर डेटा टाइप भी होगा, फ्लोट डेटा टाइप भी होगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो निश्चित तौर पे जो रिजल्ट आएगा जब इंटीजर और फ्लोट वर्क करते हैं तो जो रिजल्ट बनता है वो किस टाइप का बनता है, फ्लोट टाइप का बनता है। याद रखिएगा कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको जानना पड़ेगा कि किसके साथ किसका ऑपरेशन कैसे कार्य करता है। तो बच्चों मिक्स्ड मोड का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए वही एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का a जिसमें रखा 6, b जिसमें रखा 3 और लिखा क्या, मान लीजिए एक वेरिएबल बना लिया c, सपोज कीजिए ये सेमीकोलन लगा दिया और एक और मान लीजिए वेरिएबल मैंने रख दिया c बराबर a बटे b इंटू 1.37। एक एग्जाम्पल जानबूझ के इसमें एक आप देखिए किस टाइप का कर दिया, फ्लोट टाइप का कर दिया। बताइए क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी आए गणित के हिसाब से आप नियम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसका टाइप क्या होगा, मिक्स्ड मोड का रियल होगा यानी फ्लोट होगा। तो ये 3 प्रकार के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सी में थे, इससे ज़्यादा समय देना उचित नहीं है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किसके साथ क्या रिजल्ट आएगा, जिसको कहते हैं ऑपरेशंस। जरा इसको देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट लगेगा, ये समझा दिया जाए आप सबको। ऑपरेशंस ऑन डेटा टाइप, कुछ रूल्स हैं, ये आप लोग जान लीजिए आप सारे। क्या रूल्स हैं भाई? रूल नंबर 1, रूल क्या है आपका कि अगर आप इंटीजर और इंटीजर पे काम करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। याद रखिएगा ये रूल आप सबको पता होना चाहिए। इंटीजर 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 ऑलवेज गिव इंटीजर रिजल्ट, इंटीजर फ्लोट ऑलवेज कैसा रिजल्ट देगा बच्चों, फ्लोट रिजल्ट देगा। फ्लोट और फ्लोट आपको हमेशा कैसा रिजल्ट देगा, फ्लोट देगा। और इसी का उल्टा कर लें अगर कि फ्लोट और आईएनटी क्या रिजल्ट देंगे, निश्चित तौर पे ये भी क्या देगा, फ्लोट देगा। ये रूल है, इस रूल को याद करके रखिएगा, भूलिएगा मत, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। क्या कि इंटीजर और इंटीजर विल गिव द इंटीजर रिजल्ट। आप में से मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल पूछता हूं आप सारों से, जितने लोग बच्चों देख रहे हैं आप, 5/2 का रिजल्ट आपके हिसाब से क्या आएगा? अगर आप गणित के हिसाब से जाएंगे, अगर आप गणित के हिसाब से देखेंगे तो 5/2 का रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, 2.5 होगा। लेकिन अगर आप सी के रूल के हिसाब से देखेंगे, सी के कंपाइलर के हिसाब से देखेंगे, अगर आप सी के कंपाइलर के हिसाब से बच्चों देखोगे तो 5/2, चूंकि 5 भी इंटीजर डेटा टाइप है, 2 भी इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। और इसी की जगह ये वाला नियम लगेगा। आप अगर ये कर दें कि 5/2.0, बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 5/2.0 करोगे तो आपका एक डेटा टाइप है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तो इंटीजर एंड फ्लोट विल गिव ऑलवेज फ्लोट रिजल्ट। तो बताइए क्या देगा आंसर, कोई सोच के बताएगा? इसका आंसर आएगा 2.5। क्यों आएगा? क्योंकि आप समझ रहे होंगे रूल ऐसा कहता है। तो गणित और सी में डिफरेंस है, गणित अलग नियम से चलती है, सी का कंपाइलर आपका अलग नियम से चलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है कि उसी हिसाब से आप भी चलें और इन सारे नियमों को याद रखेंगे तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए इसके बाद बच्चों एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में आपको और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो आपका है जिसको कहते हैं कि भैया कौन सा रूल से सी में अगर किसी समीकरण में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, अगर किसी समीकरण में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों, सी में किसी एक्सप्रेशन में, किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स लगे हों, तो किस नियम से सॉल्व होगा?
तो जिसको कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, क्या कहते हैं इसको? कहेंगे बच्चों हायरार्की। देखिए हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। क्या हायरार्की होती है बच्चों? तो आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखते हैं किसको? मल्टीप्लाई, आपका डिवाइड, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। सेकंड प्रायोरिटी पे बच्चों आपका होगा प्लस माइनस। थर्ड प्रायोरिटी पे आपका क्या होगा? इक्वल टू। सबसे लास्ट प्रायोरिटी। यानी अगर किसी समीकरण में अगर प्लस माइनस मिलेगा तो उसमें से प्लस या माइनस कौन पहले सॉल्व होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किधर से किधर आ रहा है। यानी वो लेफ्ट टू राइट रीड होता है, यानी ये दोनों बराबर तरीके से सॉल्व होंगे। किसी समीकरण में मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस आ गया तो वो कैसे सॉल्व होगा? वो आपका एक साथ सॉल्व होगा, डिपेंड करेगा कौन पहले आया कौन बाद में आया। और सबसे आखिरी में किसी समीकरण में जो सॉल्व किया जाता है बच्चों, उसको कहा जाता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो याद रखिएगा। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की अगर आप बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होती है उसे कहते हैं ब्रैकेट। एक रूल आप लोगों ने गणित में जाना होगा, बॉड-मॉस। वही रूल आपका सी कंपाइलर भी ऑलमोस्ट फॉलो करता है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, किसका? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि भैया हायरार्की क्या है ऑपरेटर्स की, जब समीकरण कभी आएंगे तो उनमें सॉल्व होगा। तो अब आइए बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको सी के इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन टाइप डिक्लेरेशन दिखा दिया है। आपको मैंने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बच्चों दिखा दिया है। इसके बाद आपको मैंने तीसरा जो इंस्ट्रक्शन था, कौन सा? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, वो भी आपको बता दिया कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन? इंटीजर मोड, रियल मोड और बच्चों मिक्स्ड मोड। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए अब इसके बाद सी के जो इंस्ट्रक्शंस, उनमें सबसे प्रमुख इंस्ट्रक्शन, यहां से आप समझ लीजिए कि अब आपका प्रोग्रामिंग एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाली है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है बच्चों, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी। अब हमको ये शुरू करना है कि व्हाट इज दिस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो आइए कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं बच्चों। सी का चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, जिनके बारे में आप सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। बिना कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बड़ा मुश्किल होगी चीजों को सी में आगे हैंडल करने में। तो आइए लेट स्टार्ट विथ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मैं दिखाता हूं आपको कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, फिर प्रैक्टिकली तो चीजें दिखाना ही है। एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिकल हम करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको शायद स्वैपिंग का भी प्रोग्राम एक बताया था, इफ यू रिमेंबर। अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा होगा, आप मुझे बताइए। मैंने कहा था कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसके द्वारा आप 2 नंबरों में स्वैपिंग कीजिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या आप लोगों को कल मैंने स्वैपिंग का प्रोग्राम कराया था कि नहीं कराया था सी में? मुझे ये बता पाएंगे आप लोग कमेंट में, या किसी और क्लास में कराया था? यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, आई थिंक ये हो सकता है मिस्टेक मुझसे। तो अगर कराया है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं कराया है तो फिर मैं करा ही दूंगा, कोई इशू नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, पहले उस पर ध्यान लगाते हैं कि क्या होते हैं बच्चों ये सी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का रोल क्या है? अच्छा, कराया था मैंने पाइथन में, यानी आप पाइथन भी देखते हैं विज्ञान जी। चलिए अच्छा है। मतलब जो लोग
पाइथन कर रहे हैं वही सी कर रहे हैं, वही सी कर रहे हैं वही पाइथन, यानी दोनों लैंग्वेज एक साथ पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है ये मुझे कम समझ में आया। ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर जिज्ञासा है, दोनों पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। पाइथन में कराया था तो मैं आप लोगों को यहाँ भी कराऊंगा, सी में भी कराऊंगा, दोनों करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस ये पूछा कि मैंने दिया था, अच्छा मैंने बताने के लिए कहा था, बनाने के लिए नहीं कहा था। 24 घंटे गुजर गए, कुछ ट्राई तो करना चाहिए था जय साहब। आपने ट्राई नहीं किया कि कैसे स्वैपिंग कर सकते हैं बिना थर्ड वेरिएबल की मदद के। चलो आइए कम टू द पॉइंट, छोड़िए इसको कि पाइथन में कराया था कि सी में। लेट स्टार्ट। सी का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सारे लोग ध्यान अभी वो लगाइए, स्वैपिंग भूल जाइए, कि सी में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैसे कार्य करते हैं। पहले तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस करते क्या हैं, तो ये आपको ये सब पता होगा बच्चों कि जो आपका सी का प्रोग्राम होता है, सी का प्रोग्राम ये इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, ये तो आपको पता है। यहां जो लाइनें हैं ये सारी सी की इंस्ट्रक्शंस हैं। सी प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर सी प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का क्या रोल है। एक्चुअली बच्चों आपके प्रोग्राम में ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका फ्लो, मैं लिख रहा हूं कोर बात, इनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या चीज, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। फ्लो माने उसके बहाव को, उसके एग्जीक्यूशन को, वो किस तरीके से, वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगी, इस चीज को कंट्रोल करना, ये जिम्मेदारी है किसकी, सी के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की। यानी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस सी के ये हैंडल करते हैं कि भैया आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस क्रम में होगा, किस सीक्वेंस में होगा। मतलब आप ये चीज समझिए, बहुत जरूरी है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को जानना। आप यूज करते हैं सी में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आप अपने प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कोई लाइन का एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितनी बार होगा, यानी डिसीजन लेने की क्षमता, जिसको ब्रांचिंग कहा जाता है बच्चों की, एक से दो रास्ते बनते हैं, दोराहा, तिराहा, चौराहा, ये हैंडल कैसे होगा। रिपीटेडली टास्क माने हम लूप कैसे चलाएंगे, एग्जीक्यूशन, कोई लाइन आपको 10 बार अगर एग्जीक्यूट करानी है तो मतलब इस तरह की चीजों को मैनेज करना सी में, ये कौन करेगा, सी का कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस करेंगे। बहुत ही कमाल की चीज है। सी लैंग्वेज में, आपके सी में भी, पाइथन में भी, जावा में भी, हर लैंग्वेज में ये मिलेगा आपको, ये कोई यहां नया नहीं है। लेकिन एक जगह सीख लेना भैया, हर जगह आपको ये काम आएगा, ये मैं सबके लिए कहता हूं, तो कोई नई चीज नहीं है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पहली चीज करती क्या है, ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हैंडल करती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करती है। आइए जाने बच्चों, आइए ये जाना जाए कि कितने प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी में होते हैं। तो आइए कम टू द पॉइंट, सीधे मैं अब लिखने चल रहा हूं टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी। कितने प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। तो आइए देखिए टाइप्स ऑफ, और मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। बने रहिए वीडियो के साथ, आपको सब सिखा देंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, टोटल 4 प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी में होते हैं। सबसे पहला कौन सा, नंबर 1 सीक्वेंस, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। बच्चों दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं डिसीजन, क्या कहते हैं, जिसको कुछ लोग सिलेक्शन भी कहते हैं या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तीसरा बच्चों, तीसरा कंट्रोल क्या कहलाता है, जिसको कहा जाता है रेपिटीशन। कुछ लोग इसको आइटरेशन भी कहते हैं, सब नाम आपको पता होना चाहिए। और कुछ लोग इसको बच्चों लूप भी कहते हैं।
कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और बच्चों जो चौथा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? केस कंट्रोल, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जरा गौर कर लीजिए, सारे लोग गौर कर लीजिए, इस स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है कितने प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी में होते हैं। 4 प्रकार के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी में बच्चों होते हैं। कौन कौन से? पहला सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके कि किसका रोल क्या है, सबसे जरूरी तो वही जानना है, ये तो खाली नाम सुन रहे हैं आप। दूसरा मैं बताऊंगा सिलेक्शन या डिसीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन महत्वपूर्ण तो सारे हैं, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं, लेकिन यूज किसका ज्यादा आपको करना है तो सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर का करेंगे। सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर की मदद से डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाएंगे, बना पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तीसरा जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो रिपीटिशन, आइटरेशन या लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये क्या भला है भाई? रिपीटिशन आइटरेशन क्या होता है? आप कोई स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत ही मतलब प्रोग्रामर्स का बहुत प्रिय विषय होता है लूप को चलाना, तो वो भी आप कर पाएंगे, जिसको कि कहते क्या है? रेपिटिशन या लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बच्चों। और चौथा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल विकल्प में से, बहुत सारे ऑप्शंस में से, बहुत सारे केसेस में से किसी एक को चुनना, जिसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मेन्यू ड्रिवन। मेन्यू ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक अल्टरनेटिव का चुनाव करना, ये आपको करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आइए एक एक करके मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं। अब हम लोग अपने सी के धीरे धीरे कोर टॉपिक्स की ओर पहुंच रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस कराया मैंने, इसके बाद मैं सी का फंक्शन से स्टार्ट कर दूंगा। फंक्शंस के बाद पॉइंटर्स, फिर एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर स्ट्रक्चर, फिर फाइल हैंडलिंग, फिर लिंक लिस्ट, खत्म सी। और ये सब कुछ होगा आने वाले वीडियोस में, मतलब आप एकदम बने रहिए। आप लोगों को मतलब समझ में, अपने सारे मित्रों को, वो लोग जो लोग भाई ओ लेवल का पेपर देना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणवश अभी तक निकला नहीं है सी का पेपर, उनके लिए आने वाला समय, आने वाले मेरे वीडियो, और वो भी लाइव विद प्रैक्टिकल वरदान है। अब आपकी जिम्मेदारी है, उनको बताइए, उन तक बात पहुंचाइए कि भैया ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को या कोर्स को। तो आइए इसके साथ हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पहला जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है बच्चों, जिसको कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए देखा जाए सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का रोल क्या है। चलिए बच्चों सब लोग देखिए गौर से, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये करता क्या है, इसको समझना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब जो आपके प्रोग्राम के क्रम को, सीक्वेंस का मतलब तो क्रम है ना बच्चों। आइए दिखाता हूं क्या करता है ये। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे देखिए गौर से। मान लीजिए ये आपका कोई सी का प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम है, फाइल का नाम है आपने दिया f1 डॉट एक्सटेंशन हो गया सी, इसमें कुछ लाइनें लिखी, गौर से देखिएगा। इस प्रोग्राम को लिखा, इस प्रोग्राम को बनाया, इस प्रोग्राम को सेव किया, और इसके बाद आपने इसको क्या किया बच्चों? कंपाइल करोगे ना। कंपाइल जैसे ही करोगे, प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट कराओगे। जब आप एग्जीक्यूट कराओगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा? इस प्रोग्राम का रिजल्ट मिलता है। क्या दिखेगा आपको? प्रोग्राम का रिजल्ट शो होगा। कहां पे रिजल्ट शो होगा? स्क्रीन पर, जिसको कुछ लोग कंसोल भी कहते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप सब जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे कार्य करेगा। यहां सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का क्या रोल है बच्चों?
आप मुझे बताइए, अगर आपने कभी भी सी का कोई प्रोग्राम चलते हुए देखा हो, एवर, कभी भी, ये मेरा आपसे प्रश्न है, कभी आपने ये गौर किया है कि जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम में कोई लाइन दिखी उसका रिजल्ट आपको उसी सीक्वेंस में दिखता है? कभी आपने ये वॉच किया कि जिस सीक्वेंस में मैंने कोई लाइन लिखी उसका रिजल्ट, यानी इस बात का गारंटी देना कि भैया जिस क्रम में हमने प्रोग्राम में सोर्स कोड लिखा है, ये जो कोड है बच्चों, इस कोड को आप क्या कहोगे? ये हमारे लिए सोर्स कोड है। आउटपुट इसी सोर्स कोड का आपको स्क्रीन पर दिखता है। तो सोर्स कोड में लिखी गई लाइनें और जो आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पर मिलता है, उन दोनों के बीच एक अंग्रेजी का शब्द है सिंक्रोनाइजेशन, एक अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में उसी को कहते हैं तालमेल होना। सोचिए आप, इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, अगर ऐसा होता सोचिए कि अगर इनपुट आपके सोर्स कोड में लाइनें कुछ अलग होती और जो आपको रिजल्ट मिलता वो किसी अदर क्रम में मिलता, आप मुझे बताइए, सोच के प्लीज बताइए आप सारे, क्या आपके लिए ये बेनिफिट होता? आपके लिए ये फायदेमंद होती प्रोग्रामिंग? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इस बात की गारंटी कौन देता है कि जिस क्रम में लाइनें लिखी हैं उसी क्रम में आपको प्रोग्राम का रिजल्ट मिलेगा? इस बात की गारंटी देता है आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पहला टाइप, जिसको कि हम लोग कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। करता हूं उम्मीद ऐसी कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे यस या नो कि आपकी समझ में आया या नहीं। जवाब तो दो यार, मतलब एक ही तरीका आपसे हमसे इंटरेक्ट करने का, कमेंट। प्लीज गिव मी द कमेंट कि भैया समझ में आ गया मुझे सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और बच्चों अगर समझ में आ गया तो आइए मैं नेक्स्ट, और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। देखिए बच्चों, मेरा मानना है कि मैं क्लास को इंटरैक्टिव बनाऊं, आपसे संवाद स्थापित करूं। चूंकि यहां मेरे सामने आप नहीं हैं, सिर्फ कैमरा होता है, तो मैं आपकी बात को, आपकी चीज़ों को समझूं कैसे, जानूं कैसे, आप बता दीजिए मुझे। एकमात्र तरीका है। और ना आप मुझे तो देख रहे हैं, वर्चुअली देख रहे हैं ना, तो हम सब के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है बच्चों। तो कोशिश करो वर्चुअली ही कुछ बताओ, हमें पता तो चले कि समझ में आ रहा है। मोटिवेशन बढ़ेगा तो और मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, पूरी मेहनत में, कमी कोई नहीं करता मेहनत करने में। तो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे, पंकज जी ने कह दिया, अरविंद जी ने कह दिया, विज्ञान जी ने कह दिया। विज्ञान जी कह रहे हैं प्लीज रिपीट इट। बेटा क्या रिपीट करना है विज्ञान? मतलब ये बता दो मुझे, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, सोर्स कोड में लाइनें लिखी हैं, उसका रिजल्ट उसी क्रम में आएगा जिस क्रम में तुमने सोर्स कोड में लिखा है। यानी अगर पहली लाइन में तुमने हेलो लिखा है प्रिंट करने के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल, तो आउटपुट तुम्हें पहली लाइन पे क्या दिखेगा बच्चों? हेलो दिखेगा। इस बात की गारंटी जो लेता है विज्ञान जी, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीक्वेंस को कंट्रोल करना। तो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? यही जिम्मेदारी है बच्चों कि यह तय करना कि जिस क्रम में इनपुट किया गया है, आपके लिए आउटपुट भी आपको उसी क्रम में मिले। अगर यह है तभी तो फायदा होगा, अन्यथा फायदा शायद नहीं होगा। तो आइए बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, मुझे खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अब देखो बच्चों, इसमें तुम्हें कुछ करना वरना नहीं, अब थोड़ा सा मैं कैजुअली बता दूं। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू वेरी मच आप सभी को कहने के लिए। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और इसके बाद बच्चों, हाँ मैं जो कहना चाह रहा था इसको समझ लीजिए कि भाई सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का रोल यूजर के लिए नहीं है। अरे आप इसमें क्या करते हैं, ये तो कंपाइलर ने सेट कर रखा है। क्या सेट कर रखा है कि जिस क्रम में लिखोगे रिजल्ट उसी क्रम में आएगा, इंटरनल है। लेकिन अब इसके बाद जो अगले कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसमें कंपाइलर कुछ नहीं लिखेगा, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए अति महत्वपूर्ण नेक्स्ट टॉपिक की ओर मैं चलता हूं, जिसको कहते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। दूसरा जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है बच्चों, जिसे डिसीजन या सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और बच्चों अब आप ये समझ लो कि यहां से आपकी प्रोग्रामिंग शुरू होती है, यहां से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके साथ ही आपका कौन सा
आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लेट स्टार्ट। इसको क्या कहते हैं भाई? सिलेक्शन ऑब्लिक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सब लोग गौर से समझिएगा, बी फोकस प्लीज, ध्यान दीजिएगा। निश्चित तौर पे आप सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई मुझे शंका नहीं कि आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आइए, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या करता है पहले तो ये समझ लिया जाए, इसके बाद आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। बच्चों, आप सबको ये पता है कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, सब लोग जानते हो ना, इसमें कोई चीज बताने वाली नहीं है। ले सकते हैं क्या अपने आप से डिसीजन? उनके पास इतनी ताकत है, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं बट निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और हमारे पास क्या है, इंसान के पास क्या है? निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन टेकिंग पावर होती है, वो हुनर होता है, कोई आपको सिखाता नहीं है, ये आपको अनुभवों से आता है। तो कंप्यूटर को डिसीजन लेने की क्षमता तो होती नहीं, तो यदि आपको सी लैंग्वेज के द्वारा किसी डिसीजन लेने जैसा कार्य करना है, डिसीजन लेना मतलब निर्णय लेने जैसा कार्य करना है, तो बताइए आपको क्या करना होगा, किस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद लेनी होगी? याद रखिएगा बच्चों, इसके लिए आपको सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद लेनी होगी। किसकी मदद लेनी होगी? सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद लेनी होगी। याद रखिएगा, बिना इस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के आप अपने प्रोग्राम के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना कोई कंडीशन पर आधारित। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मिसाल देता हूं, आपने कीबोर्ड से एक नंबर मांगा बच्चों, और नंबर मांगने के बाद आपने कहा आप चाहते क्या हैं कि पता चल जाए कि वो नंबर पॉजिटिव है बच्चों या निगेटिव है। कीबोर्ड से कोई नंबर इनपुट कराया और आप चाहते हैं कि ये पता चले कि दिस नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। मुझे बताइए कोई तरीका, किस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबल है बच्चों किसकी मदद से? सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की मदद से। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स। दो भाई हैं, एक की एज 15 साल है, दूसरे की एज 20 साल है, कौन बड़ा कौन छोटा? आप कहेंगे 15 वाला बड़ा। अरे ये आप कहेंगे ना, कंप्यूटर कैसे कहेगा? 3 नंबर लिए 10, 15, 20, इसमें सबसे बड़ा कौन या सबसे छोटा कौन? 10 नंबर इंटर कराए, उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन, सबसे छोटा वाला नंबर कौन? इस तरह के न जाने कितने सवाल हैं। कोई ईयर को इंटर कराया, ईयर लीप ईयर है कि लॉन्ग ईयर है, कैसे पता चलेगा? सोचिए, आपने क्या किया बच्चों, कुछ कैरेक्टर्स कीबोर्ड से इंटर कराए, उसमें वॉवेल कितने, कॉन्सोनेंट कितने। तो ऐसे जाने कितनी समस्याएं हैं जिनको कि आप सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आइए बच्चों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूं टाइप्स। पहला जो आपको सिखाऊंगा, याद रखिएगा, उसको कहेंगे हम इफ स्टेटमेंट। क्या कहेंगे बच्चों? इफ स्टेटमेंट। बच्चों, दूसरा जो आपको पढ़ाएंगे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इफ डैश एल्स। तीसरा जो आपको पढ़ाएंगे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ डैश एल्स। और जो बच्चों चौथा पढ़ाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? ये भी करेगा कंडीशन पे वर्क। चार प्रकार के बताऊंगा। 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा। कितने प्रकार के बच्चों? 4 टाइप के। और ये चारों प्रकार के सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं? इफ है,
इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है और कंडीशनल ऑपरेटर्स है। इन चारों की मदद से आप ये जान लीजिए कि आपको कंडीशंस पे काम करना आ जाएगा। तो बच्चों मेरा आने वाले वीडियो अब प्लीज मिस मत कीजिएगा, जिसमें कि अब आपको कॉन्सेप्ट लेवल डेवलपिंग होगी। याद रखिए, कंडीशन पे काम करना और उसके बाद लूपिंग, अगर ये दो विद्याएं आपने ढंग से सीख ली तो आप समझ लीजिए 25% बाजी आपने मार ली, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम इन्हीं टेक्निक्स पे, इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे और उसके बाद तो और चीजें कवर करते चलूंगा मैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है और कंडीशनल ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, इनका क्या रोल है, आने वाले समय में सब बताऊंगा। और आप में से मेरे एक स्टूडेंट ने कहा है, शुभम जी शायद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट नहीं बताएंगे। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं सी कंप्लीट कर दूं और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ना बताऊं? बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको हल्की सी लॉजिक डेवलपिंग आ जाए, थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने की काबिलियत डेवलप। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता, मैं आपको भी फिजिकली नहीं जानता, इसलिए मुझे बिल्कुल हो सकता है आप सारे विद्वान लोग हों जिनको पूरी प्रोग्रामिंग आती हो, करना भी आता हो, बट मैं ये मान के चलता हूँ जब मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ और ये मान लूँ मैं कि आपको आता है, तो बच्चों फिर मैं सिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे एक बार गाड़ी को चला लेने दीजिए, प्लेटफॉर्म से बढ़ा लेने दीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स कराना शुरू कर लेने दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा आपको फ्लो चार्ट भी मिलेगा, आपको प्रॉब्लम का एल्गोरिथम भी मिलेगा, फ्लो चार्ट लिखने का तरीका भी सिखाऊंगा, फ्लो चार्ट लिखने के रूल्स बताऊंगा, उसको डिजाइन करने के सिंबल सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। मेरे दिमाग में सब कुछ है, पूरा प्लान तैयार है कि आपका कैसे कोर्स कवर कराएं। और तो और मैं आपका कोशिश करूंगा कि सॉल्व पेपर, मैं ओ लेवल वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्दन उन्हीं की लटकी है, लास्ट अटेम्प्ट है भैया, तलवार जो अटकी है फिलहाल ओ लेवल वालों पे है, तो वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप सब सहयोग कीजिए। नोट्स कब मिलेगा? तो नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स प्रिपेयर हो रहा है बहुत जल्दी। ये जो सारा मैटर है ये आप तक पहुंच जाएगा PDF के फॉर्म में, आप इसको पढ़िए और उसका यूज़ कीजिएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए बताया। अब नया टॉपिक है, नए विषय हैं, तो ये आज के वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है। 1 बाय 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा अरविंद जी ने कहा। और आप ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। मेरा यही आप सबसे कहना है कि निश्चिंत रहिए, भरोसा कीजिए। बार बार मैं कहूँगा, प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आप जो अपने आप मुझे समझते हो, बड़ा भाई समझ लो, गुरु जी समझ लो, जो समझ लीजिए, बट थोड़ा ट्रस्ट कीजिएगा। 3-4 दिन मैंने खाली आपकी अभी क्लास ली है और आप सोच के बताइएगा, अगर सारे वीडियो देख लीजिए कि क्या मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ या जंपिंग जैक की तरह चल रहा हूँ। आप खुद तय कर लेंगे कि मैं क्या चीज़ चलता हूँ, कैसे चलता हूँ। और थोड़ा भरोसा रखिए, आने दीजिए समय, 10-12 वीडियो तक मुझे ले जाने दीजिए, आपको और अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे चलेगी ये पढ़ाई बच्चों। तो समय ही बता सकता है, प्रूव इन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ, रोकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कीजिए। कोई क्वेश्चन आए आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सीमित समय के बावजूद आपको मैं जवाब दे सकूं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, ओके। सर जी जवाब।